ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज आमे माने श्रवण करिबा भगवत गीता पुनर्जन्मर विशेष तत्व उपर आधारित एक पुस्तक। या किभଳି आसंत श्रवण करिबा। बहु पाश्चात्य देशीय व्यक्ति पुनर्जन्म विषय गभीर भावे अनुसंधान करी अतीत एवं भविष्यत जीवन संपर्क में प्रकृत ज्ञान आहरण करुछंती। लभ्य हेउथिबा शास्त्र मानक मध्यरे भारतर वेद हेउछि सबुठारु प्राचीन शास्त्र, जेउथिरे 5000 वर्ष पूर्व पुनर्जन्म संबंधी तर्कयुक्त व्यापक भाव में वर्णना करा जायछि। उपनिषद मध्यरे प्रधानतम एवं वैदिक शास्त्रर सारतत्व बहनकारी श्रीमद् भगवद गीता पुनर्जन्म संपर्क में विस्तृत धारणा प्रदान करिअछि। 5000 वर्ष पूर्वे उत्तर भारत एक युद्ध क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण तांकर सखा एवं शिष्य अर्जुन को गीतार तत्व अवगत कराइथिले। युद्ध क्षेत्र हेउछि एक उपयुक्त आलोचनार स्थान, जेउठारे जीवन मृत्यु संपर्क में प्रत्यक्ष भाव में मनुष्य संपर्कित होता है। भगवान कृष्ण आत्मार नित्यता संपर्क में अर्जुन को कहले, एपरी कौनसी समय नहीं जेतेबेले मु तुमे ओ एही राजा माने उपस्थित नाहंती। शरीर नष्ट हेले मध्य आत्मा नष्ट हुए ना। गीता पुणे प्रतिपादित करे जे शरीर को जे कार्यक्षम कराई थाए ता अविनाशी अटे, से अपरिवर्तनीय आत्मा को ध्वंस करि परिबे नहीं। मनुष्यर सीमित विचार बुद्धि ज्ञान साहाय्य आत्मा संपर्क में कौन धारणा प्रदान करि परिबा नहीं। सेथिपई आत्मार स्थिति संपर्क में व्यक्ति विश्वास करे ना। केतेक आत्मा अत्याश्चर्य रूप दर्शन करती एवं केतेक एहाको अत्याश्चर्य वस्तु रूपे श्रवण करती एवं अन्य माने एही विषय श्रवण कले भी बुझी पारती नहीं। केवल विश्वास माध्यम आत्मार स्थितावस्था को ग्रहण कर जाई न पारे। भगवत गीता एथिपई तर्क करी प्रमाण प्रस्तुत करुथाए, जद्वारा आमे अंध भाव में भगवत गीतार सिद्धांत को ग्रहण करि परिबा नहीं। शरीर एवं आत्मार पार्थक्य को न जानिले पुनर्जन्म विषय बुझिबा संभवपर नुहे। निम्न उदाहरण द्वारा गीता हमको आत्मार प्रकृति संपर्क में दर्शाई थाए। सूर्य जो भली समग्र ब्रह्मांड को आलोकित करिथाए, सेपरि शरीर मध्य थिबा आत्मा समग्र शरीर को चेतनशील कराई थाए। शरीर मध्य आत्मार अवस्थितिर मुख्य प्रमाण होछि चेतना। एक मेघुआ आकाश रे सूर्य दृश्यमान न होई पारंती, किंतु आमे माने जानो जे आकाश रे सूर्य किरण रहिछि। सेही भली आमे प्रत्यक्ष भाव रे आत्मा को दर्शन करि न पारु, किंतु चेतनार अनुभव आमे करिथाउ। चेतनार अभाव रे शरीरर मृत्यु वस्तु सदृश। चेतनार उपस्थिति रे निर्जीव अर्थात मृत वस्तु श्वास प्रश्वास ग्रहण करे, कथा कहे, भल पाए एवं भय करे। सार कथा यही जे शरीर आत्मा निमित्त एक ज्ञान सदृश अटे, जहाद्वारा ताहा हजार हजार भौतिक इच्छा पूर्ण करिथाए। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्या करे जे शरीर रे थिबा आत्मा होछि भौतिक शक्ति रे निर्मित एक यंत्रर असीन एक व्यक्ति शरीर निजको आत्मा बोली ज्ञान करे। वायु जेपरी विभिन्न सुगंध द्रव्य संस्पर्श से सही प्रकार सुगंधित होता है, सेहीपरि आत्मा विभिन्न शरीर मध्य प्रवेश करे तद्रूप भावे कार्य करिथाए। जेपरी एक चालकर अनुपस्थित रे जानटी चली पारे ना, सेपरि आत्मार अनुपस्थित रे शरीर कौनसी कार्य करि पारे ना। जेतेबेले जड़े वृद्ध हो जाए सेतेबेले शरीर एवं आत्मार पार्थक्य स्पष्ट जना पड़े।
जीवन काल समय एक व्यक्ति जानीपे तार शरीर किपरि परिवर्तन होउछि। शरीर बाल्यावस्थार परिवर्तन हो युवा शरीर एवं तापर तार परिवर्तन हो पौढ़ शरीर एवं वृद्ध शरीर तापर मृत्यु आसी थाए। यही प्रकार समय परिवर्तन अनुसार शरीर मध्य विभिन्न प्रकार परिवर्तन घटी थाए। श्रीमद् भगवत गीता वर्णना करे जे शरीर रे एते सब परिवर्तन मध्य आत्मार कौनसी परिवर्तन हुए नहीं। सेथिपाई आमे तर्कपूर्ण प्रमाण अनुଯାयी सिद्धांत रे उपनीत होई थाउ जे शरीर परिवर्तन हेले मध्य चेतना रे कौनसी परिवर्तन हुए ना। कृष्ण अर्जुन को कहिथिले आत्मार जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं। शरीर को हत्या कर जाय पारे किंतु आत्मा को हत्या कर जाय पारे ना। किंतु जदि आत्मा को हत्या कर जाय पारे ना शरीर को हत्या कर जाए ताहेले आत्मार कौन हुए। भगवत गीता रे यही उत्तर दिया जाय अछि जे आत्मा अन्य एक शरीर रे प्रवेश करे जाहाकू पुनर्जन्म कहा जाए। यही धारणा को ग्रहण करिबा पई केतेक लोकंक पक्षरे कष्टकर होई पारे किंतु यह प्राकृतिक प्रवृत्ति अटे एवं गीता ए संबंध रे बुझिबा पई तर्कपूर्ण प्रमाण देथाय। अपरिवर्तित आत्मा शरीर मध्य प्रवेश करे बाल्यावस्था यौवनावस्था वृद्धावस्था अतिक्रम करे मृत्यु पर यह अन्य एक शरीर रे प्रवेश करे किंतु आत्मानुभूति लाभ करथिबा व्यक्ति एपरि परिवर्तन रे विचलित हुए नहीं मुह्यमान हुए नहीं। अन्य कथारे मनुष्य तार जीवन काल मध्य बहु परिवर्तन होता है। जेकोसी जीव तत्वविद तुमको कहीपे जे शरीर रे कोष वयोवृद्धि संगे संगे नष्ट हो जाए एवं नूतन कोष सृष्टि हुए। अन्य कथारे ए जीवन मध्य शरीर क्रमान्वय परिवर्तन घटी थाए। एक युवकर शरीर एक बालक शरीर ठार भिन्न किंतु एसब परिवर्तन सत्य व्यक्तित्व समान थाए। मृत्यु समय सही एक अवस्था शरीर रे घटी थाए। शरीर रे एक अंतिम परिवर्तन आत्मा घटाई थाए। गीता कुहे जेपरि एक व्यक्ति पुरातन पोशाक को त्याग करी नूतन पोशाक ग्रहण करे सेपरि आत्मा पुरातन शरीर को त्याग करी नूतन शरीर ग्रहण करिथाए। एही प्रकार भावे आत्मा जन्म मृत्युर असमाप्त घूर्णन भाव में मृत्युवरण करिबो एवं जे मृत्युवरण करछि से निश्चित भाव में जन्म ग्रहण करिबो एकथा भगवान अर्जुन को कहिछथि। वेदरे 84 लाख जीवजनी कथा कह जो जेली ठारू आरंभ करी माछ वृक्ष कीटपतंग सरीसृप पशु पक्षी मानव एवं देवजनी जीव लाभ करिथाए। जीवर निज इच्छा अनुଯାयी से सही प्रकार शरीर ग्रहण करिथाए। मन होछि एकमात्र माध्यम जो आत्मा नूतन 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 शरीर ग्रहण करिथाए। श्रीमद् भगवत गीता व्याख्या करे जे शरीर त्याग समय जे जो भाव नहीं शरीर त्याग करे तत् परवर्ती जन्म से सही प्रकार शरीर लाभ करे। जीवन थिबा अवस्था रे जो कार्य करिथाउ मन रे से सब कार्य छाप बराबर रही थाए जहा कि मृत्यु समय प्रतिफलित होता है। मृत्यु समय चिंता एवं मानसिक स्थिति को नहीं भौतिक प्रकृति आमको सही प्रकार एक शरीर प्रदान करे। सेथिपाई वर्तमान आमे जो शरीर लाभ करिछे ता पूर्व शरीर त्याग समय चिंतार प्रतिफलन मात्र। जीवात्मा एही प्रकार भाव रे अन्य एक स्थूल शरीर ग्रहण करे एवं मन रे चिंता करथिबा आधार को नहीं सही प्रकार चक्षु जिह्वा नाक स्पर्शेन्द्रिय आकृति धारण करे एवं यही प्रकार भावे से इंद्रिय उपभोग रे मत्त रहे। श्रीमद् भगवत गीता वर्णना करे पुनर्जन्म रे जे सर्वदा उन्नत जोनि लाभ हेब यार कोनसी अर्थ नहीं। मनुष्य जे परजन्म रे एक मनुष्य शरीर ग्रहण करिवो तार कोनसी यथार्थता नहीं। उदाहरण स्वरूप जदि जने मृत्यु समय कुकुर कथा चिंता करी शरीर त्याग करे तेबे परजन्म रे कुकुर शरीर लाभ करिवो एवं से शरीर रे जहा उपभोग करिवा कथा ताहा ही करिवो। भगवान कृष्ण ए प्रकार हतभाग्य जीवात्मार भाग्य संपर्क रे दर्शाइछन्ति जे जेतेबेले अज्ञतार वशवर्ती होई जने मृत्युवरण करे सेतेबेले पशु राज्य रे से जन्म लाभ करिथाए। भगवत गीतार वाणी अनुसार जो मानव जीवनर उच्चतम लक्ष्य विषय जिज्ञासा न करी केवल पशु परि उपभोग रे मत्त रहे तार कर्मर प्रतिक्रिया स्वरूप ताकु पूर्व जन्म मृत्यु चक्र रे घूर्णायमान होई केतेबेले मानव शरीर पशु शरीर कीटपतंग बा वृक्ष शरीर लाभ करने को पड़ता है। आमर पूर्व जन्मर एवं
ए जीवनर कर्मर प्रतिक्रिया को नहीं आमे वर्तमान ए भौतिक जगत रे सुख दुख भोग करुचे एवं जीवात्मा को उन्नत शरीर लाभ करबा पई मानव जीवन रे केवल सुजोग मिलता है। मनुष्य जीवन लाभ करे व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्यार समाधान करे पुनर्जन्मर अध्यायर मुक्त हेबा उचित। जदि आत्मा इंद्रिय उपभोग कार्य व्यापृत रहे तार समय को नष्ट करे तेबे से हजार हजार जीवन निमित्त केवल कर्मर प्रतिक्रिया आबद्ध होई जन्म मृत्यु चक्र रे घूर्णयमान करिथाए। पुणी समस्त जीवन जे मानव शरीर लाभ हेब एथिरे कोनसी ग्यारंटी मध्य नहीं। भगवान श्रीकृष्ण कहते एक निर्बद्ध बा बोका व्यक्ति जानी पारे ना किपरि से शरीर त्याग करे एवं शरीर त्याग कला परे से क्यों शरीर प्राप्त हुए किंतु जो माने ज्ञान लोक प्राप्त होइछंती से माने एहा को देखि पारंती जे माने स्वरूप स्थिति लाभ करछंती अन्य कथा रे दिव्य चेतना लाभ करछंती व्यक्ति लाभ करथिबा व्यक्ति एहा को परिष्कार भाव रे देखि पारे किंतु जो माने स्वरूप स्थिति लाभ करि नांती से माने ए विषय रे जते प्रचेष्टा कले मध्ये एहा को जानि परिबे नाही। एक भाग्यवान जीव मानव शरीर लाभ करी तार चेतना को ठीक भाव रे उपयोग करी मानव जीवन लक्ष्य जानिबा पई एक एवं जन्म मृत्यु चक्र घूर्णयमान मुक्त हेबा पई सर्वदा प्रचेष्टा करिबा उचित। सर्वदा निरंतर भगवत नाम ग्रहण करिबा उचित। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री गुरुदेव।